डीमन स्लेयर चैप्टर 142 जिसका टाइटल है इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। तो लास्ट चैप्टर में लोगों को ध्यान होगा डोमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है शिनोबु के पॉइजन को लेकर और वो शिनोबु को और भी पॉइजन उस पर यूज करे बोलता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर डोमा को अपना पास्ट और बचपन याद आता है कि वो जन्म लिया था रेनबो के कलर की आंखें और सफेद बालों के साथ और उसके पेरेंट्स और लोगों को लगता था कि वो अलग है और उसका कनेक्शन है भगवान के साथ और उसे पक्का भगवान की आवाजें सुनाई देती होगी। और मगर डोमा अपने पेरेंट्स को स्टूपिड मानता था क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा नहीं होता तो फुकट में इतना बोरिंग सा इंटरनल पैराडाइज कल्ट नहीं बनाते और ना ही मुझे इस कल्ट का लीडर बनाते। और फिर इसके बाद लोगन डोमा के पास अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके आने लगते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए डोमा से एडवाइस मांगने लगते हैं। और पहले तो ये सब डोमा को अजीब लगता था कि लोग उसकी पूजा उससे प्रे भी कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में ये दिक्कतें उन्हें पता नहीं कि वो क्या करें। और ऐसा करने की वजह से डोमा को लगता था कि ऐसा लोग पागल वागल तो नहीं है। और मगर जब वो लोग उनकी बोरिंग स्टोरी सुना के डोमा के सामने अपना सर झुका के कहते कि उन्हें पैराडाइज का रास्ता दिखाएं तब डोमा को रोना आ जाता था क्योंकि वो बिलीव करता था कि कोई पैराडाइज एग्जिस्ट करता ही नहीं है और ना ही गॉड और बुद्धास और ये सब बस एक फेरी टेल है जो इंसानों ने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। और वो ये भी बोलता था कि ये लोग इतने सालों से जी रहे इनको इतनी सिंपल सी चीज समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं रह जाता है और ना ही तुम कुछ महसूस करते हो, तुम्हारा हार्ट ब्रेन सब कुछ बंद हो जाता है और फिर तुम जमीन में मिल जाओगे। बट अगर तुम एक लिविंग क्रिएचर की तरह जी रहे हो तो इसे टाला जा सकता है। और डोमा बिलीव करता था कि इसलिए बॉर्न हुआ कि वो इन होपलेस लोगों की हेल्प कर सके और इन्हें खुश रखे। और फिर हम इसके बाद वापस से अभी के टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर डोमा नोटिस करता है उसका 5वां स्लैश भी हिल हो गया है। तो इसका मतलब शिनोबु डोमा पे 5 बार पॉइजन अटैक ट्राई कर चुकी है और वो हर बार शिनोबु के पॉइजन से हील हो गया है। और फिर डोमा शिनोबु से पूछता है कि एक लड़की कितने और पॉइजन बना सकती है और क्या तुम ठीक तो हो ना क्योंकि तुम्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। और फिर यहाँ पर शिनोबु अपन डीमन की ट्रू स्ट्रेंथ को रियलाइज करती है कि इस पे पॉइजन कुछ काम नहीं कर रहा, इसकी पॉइजन की रोकने की क्षमता एबनॉर्मल स्पीड से बढ़ते जा रही है। और फिर डोमा शिनोबु से पूछता है ऐसा इसलिए तो नहीं तुम्हारा लंग्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया मेरी ब्लड डीमन टेक्निक का झटका खाने से। और फिर शिनोबु रियलाइज करते कि डोमा ने अपने जमे में ब्लड को फॉग में बदल दिया, फैला दिया अपने फैन से, तो अगर वो उसमें सांस लेगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो मल्टीपल पॉइजन अटैक करेगी और भी ज्यादा डोज के साथ। और फिर इसके बाद वो इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आई हेक्सागोन यूज करती है और डोमा को मल्टीपल टाइम स्टैब करती है। और फिर डोमा बोलता है तुम सच में बहुत फास्ट हो, जितने भी हाशिरा से मैं मिला हूँ सबसे। और फिर शिनोबु जब पीछे आती है शिनोबु को बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और फिर वो रियलाइज करती है कि डोमा ने उसे भी काउंटर अटैक करा है। और फिर डोमा शिनोबु का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम मुझे इस स्पीड से इजीली हरा सकती हो और या शायद नहीं क्योंकि तुम छोटी हो। फिर वो हंसने लगता है और फिर खून जैसे शिनोबु के हाथों गिरता है अपने हाथों को देखकर और बोलती है कितने छोटे हैं और मैं ज्यादा बड़ी क्यों नहीं ग्रो हुई और अगर मेरी बॉडी थोड़ा और ज्यादा बड़ी होती तो मैं शायद इस डीमन के सर को कट कर सकती। और वो बिलीव करती कि बड़े हैंड्स और बड़े लेग्स का मतलब और ज्यादा मसल जो उसको और ज्यादा एडवांटेज देते। और फिर उसको याद आता है कि कानी की हाइट में से ज्यादा बड़ी थी मगर उसके बाद भी वो में से कमजोर थी। और फिर वो ये भी बोलती कि जब डीमंस को मारने की बात हो तो ग्योमे के लिए आसान है। और जिसके बाद वो अपनी बहन काने के साथ अपने आखिरी पल को याद करती है और सोचती कि वो पक्का मैं उस डीमन से हार जाऊंगी ये बोलने का ट्राई कर रही होगी मगर फिर वो रुक गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं काने की स्पिरिट वहां पर आ जाती है और शिनोबु को उठने का बोलती है और शिनोबु को लगता है कि वो उठ नहीं सकती है, उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसके लेफ्ट लंग्स में छेद हो चुका है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और फिर काने बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और चलो उठो इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। और जब तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें उस डीमन को हराना है तो हराओ और एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जीतना है तो जीतो, भले उसके बदले में तुम्हें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। और तुमने प्रॉमिस करा था मुझसे और कनाओ से। और फिर जिसके बाद शिनोबु कनाओ के बारे में सोचती है और फिर डोमा शिनोबु की ओर बढ़ता है, उससे सॉरी बोलता है कि वो एक पूरा कट नहीं था, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। और काने शिनोबु को बोल रही थी कि वो कर सकती बस वो अपना बेस्ट दे। और फिर इसके बाद शिनोबु खड़ी हो जाती है और ये देख डोमा चौंक जाता है और बोलता है वाह तुम खड़ी हो गई और क्या तुम सही में भी इंसानी हो क्योंकि मैंने तुम्हारा कलर बोन लंग्स और रिब्स कट कर दिए और तुम्हारे साइज के हिसाब से इतना ब्लड लॉस्ट होने के बाद भी तुम मरी नहीं, मैं सरप्राइज हूँ। और शिनोबु डोमा को देख रही होती है और उसे खून की खांसी होती है और फिर डोमा हंसते बोलता है ऐसा तो नहीं उसके लंग्स में खून होने के कारण ऐसा हो रहा हो। और फिर वो ये भी बोलता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूंगा। और वो शिनोबु को हार मानने का बोलता है और अब वो कोई बच भी नहीं सकती। और शिनोबु सोच रही थी अगर वो डोमा की नेक को टारगेट करे और उसमें पॉइजन इंजेक्ट कर दे तो वो जीत सकती है। और फिर इसके बाद शिनोबु इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ द सेंटीपेड 100 लेगेड जिगजैग यूज करती है और ये देख डोमा शॉक हो जाता है क्योंकि वो शिनोबु के अटैक का अंदाजा नहीं लगा पाता और बोलता है ये बहुत फास्ट है। और फिर वो शिनोबु को स्लैश करने का ट्राई करता है मगर उसका अटैक बहुत स्लो होता है और वो सिर्फ शिनोबु के जैकेट को हिट कर पाया। और फिर शिनोबु क्राउच होकर डोमा की नेक पे एक जोरदार फाइनल अटैक कर देती है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हमको अगले चैप्टर में पता चलेगा कि शिनोबु का ये अटैक काफी था डोमा को खत्म करने के लिए और अगर नहीं तो क्या शिनोबु और ज्यादा फाइट कर सकती है। तो अगले चैप्टर के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाक से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।